हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में आखिरकार आई गई और इसके बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अब से 200 या 250 साल पहले की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बोली जाती थी कि वे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट हो सकते हो। वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता था जो हमारे नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट हो सकते हो। बट अभी एशियन टाइम की, मतलब प्रेजेंट टाइम की डेफिनेशन बोली जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एटम कंटेन करते हैं, यानी कि, या फिर आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा होगा कि द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन की केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर जो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो हमारे बिर्जेलियस सर ने सन 1815 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जहां पर उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ विटाल फोर्सेस। उसके बाद में उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं हमारे उन्हीं के स्टूडेंट आए फिर वुलर सर, उन्होंने 1828 में कॉन्सेप्ट दिया जहां पर उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से बना सकते हैं। उन्होंने अमोनियम साइनाइड जो हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी हेल्प से उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। यानी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली लिविंग थिंग से ही एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट क्लिप्स के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए बेसपी फार्मेसी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।